हेलो फ्रेंड्स। तो फेलोशिप सीरीज में हम आज क्रिस्प फेलोशिप के बारे में जानेंगे। ये एक्चुअली अभी 7 नवंबर से ये इसकी एप्लीकेशन शुरू हो गई है, ठीक है, और ये कंक्लूड करेगी 30 नवंबर। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किन किन बच्चों के लिए बहुत आइडियल सिचुएशन है कि ये फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकें। बेसिकली ये 2 साल का एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी है यंग प्रोफेशनल्स के लिए। बहुत जेनरिक टर्म है यंग प्रोफेशनल आजकल। तो जितने भी यंग यूथ्स हैं उनके लिए वर्क विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया सोशल सेक्टर, ठीक है। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। द सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम एंड पॉलिसीज, जिसका एब्रीविएटेड फॉर्म है क्रिस्प, was formed 10 senior civil servant who have served at the level of secretary to the government of India, work with the center and state government to design and redesign scheme and policy in social sector। तो आप जान लीजिए क्रिस्प के बारे में। ऑलरेडी ये 10 सीनियर सिविल सर्वेंट के द्वारा जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स थे रिटायर हो गए और उन्होंने ये फाउंडेशन का निर्माण किया, नींव रखा, ठीक है। लार्ज स्केल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है और कंडक्टिंग कंकरेंस इवेल्युएशन ऑफ द सिस्टम स्कीम्स, बेसिकली इम्पैक्ट असेसमेंट और सेटिंग अप मॉनिटरिंग सिस्टम, बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के टाइप का, और ड्राफ्टिंग पॉलिसीज ड्राफ्ट करेंगी ये क्रिस्प के थ्रू, और वर्क्स कवर इन रूरल अर्बन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ऑलमोस्ट सारे जो कोर वर्क है किसी डेवलपमेंट सेक्टर के, वो सारे ये पर्टिकुलर फेलोशिप अचीव करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव है सिस्टमेटिक रिफॉर्म करना, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम इनपुट ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन टू आउटकम फोकस्ड रोल आउट, ठीक है। मतलब सरकार कितना इनपुट दे रही है पैसे से और बहुत सारी चीज़ों से, उसके बियॉन्ड जाके कितने ज़्यादा ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। आउटकम कैसे हो सकता है? इंक्रीज इन द सोशल स्टेटस, जो कि सोशियो इकोनॉमिकल पैरामीटर्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनका अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। हाईली एकम्पलिस्ड प्रोफेशनल टीम है जो सोशल सेक्टर में काम करती है, डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें करती है। तो आपको बेसिकली अगर इस फेलोशिप में आप सेलेक्ट होते हैं तो यू विल हैव अ 360 डेवलपमेंट, ठीक है। 360 डिग्री का आपका डेवलपमेंट होगा क्योंकि आप अच्छे बेस्ट माइंड के साथ आप काम करेंगे। तो यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ पीयर लर्निंग और सीनियर ऑफिसर्स का आप सुपरविजन से, तो यू कैन हैव अ बहुत अच्छा एज आपके फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट में भी। फर्दर डिटेल के लिए आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और देखिए इसके यहाँ पे एक ये है मैसेज कि इज नॉट एन एनजीओ जो कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कराता है, नॉर इट इज ए थिंक टैंक, ठीक है। इट इज ए सिस्टमेटिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन that believe in strengthening state machinery and through that achieve better delivery of social sector services with the large scale welfare gains। तो बेसिकली पैराफ्रेज किया गया है, ठीक है। बेसिकली डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने की एक नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही आप कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि दे आर नॉट दी एनजीओ नॉर दे आर दी थिंक टैंक, क्योंकि ऑब्वियसली इट विल बी अ परसेप्शन कि जिसमें इतने सीनियर ऑफिसर से रिटायर्ड, तो इट विल बी अ थिंक टैंक काइंड ऑफ बॉडी, तो वो भी नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। बहुत एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल इंडिया में है, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करती है क्रिस्प किसके साथ? स्टेट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और यंग प्रोफेशनल को हेल्प करती है ताकि वो सोशल सेक्टर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके कि क्या क्या इसमें एवेन्यूज़ हैं, कैसे आप रिफॉर्म कर सकते हैं विदाउट गेटिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व एज ए यू कैन से ब्यूरोक्रेट्स, और आप गवर्नमेंट का पार्ट हुए बिना आप हाउ यू कैन रिफॉर्म, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लोजली वर्क करती है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स वगैरह पे। वर्क डोमेन में क्या क्या है देखिए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, डेटा एनालिसिस, हाई क्वालिटी राइटिंग रिपोर्ट, ऑब्वियसली दीज आर द बेसिक एक्सपेक्टेशन दे विल बी हैविंग फ्रॉम यू। स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जितनी ऑलरेडी स्कीम्स चल रही है सरकार की, उसको आप कैसे स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं।
अगर आप सिलेक्ट होते एज ए फेलो, आपका रोल क्या होगा? एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन अचीविंग डिजायर्ड आउटकम। गवर्नमेंट की जो पर्टिकुलर स्कीम है उसमें उसकी जो डिजायर आउटकम है, जिसमें बॉटलनेक्स है, उसको आपको हटा के और कैसे आप उसको यू बिकम अ कैटलिस्ट इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वन ऑफ द आपका रोल यही रहेगा। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन प्रोसेस फॉर रीचिंग द लास्ट माइल। और उसके अलावा कन्वर्जेंस में आपका पार्ट होता है, बहुत कॉमन टर्म है और बहुत ही ज़्यादा ये कॉमन वर्क प्रोफाइल, मतलब वर्क रिलेटेड आपका एक वो रहता है रोल कन्वर्जेंस का। इन एवरी फेलोशिप यू विल हैव अ कन्वर्जेंस का रोल, जितने भी इंटर डिपार्टमेंटल है, क्योंकि वहीं पे बॉटलनेक आती है। ठीक है, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर स्कीम गवर्नमेंट की आइसोलेशन में इम्प्लीमेंट नहीं होती है, दे नीड्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स टू इम्प्लीमेंट इट। और वहाँ पे जो कन्वर्जेंस की कमी होती है वो आपको गैप फुलफिल करना होता है, री इंजीनियर करना है प्रोसेसेस को एंड डी बॉटलनेक, जो मैंने आपको बताया था बॉटलनेक, यही सब थ्रू कन्वर्जेंस एंड ऑल। एक्सपेक्टेशन क्या है? आपका प्रायर डोमेन नॉलेज लाना है। बीटेक वाले हैं तो बीटेक वाली नॉलेज, सोशल सेक्टर के हैं, सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल साइंस वाले अपना नॉलेज लाएंगे। ठीक है, तो अपना जो प्रायर आपके एक्सपीरियंसेज हैं, नॉलेजेज हैं, प्रोजेक्ट में लाने हैं। 2 साल तक आपकी अटैचमेंट होगी। एक्सटेंसिव आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट लेवल है उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। और उसके बाद आपको सिस्टमिक चेंज लाना है और इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि नहीं? हाँ, तो सो फार 2 cohorts have joined the fellowship program and have made a mark in their area of the work। की लर्निंग में क्या है? आपकी लर्निंग एज ए फेलो क्या होगी 2 साल में? टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्लस आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी बिटवीन द ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टेक होल्डर के साथ आप वो करेंगे, एक्सपर्ट गाइडेंस। ठीक है, बहुत सीनियर ऑफिसर से आपको अच्छी खासी गाइडेंस मिलेगी। और आपका मैंने जो बोला था नेटवर्किंग, आपका ब्रॉड नेटवर्क हो जाएगा। यू विल हैव अ गुड कनेक्शन विद द सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो पर्सनल लेवल पे भी इट विल बी एज फॉर यू। फेलोशिप का स्ट्रक्चर क्या है? 2 साल का प्रोग्राम है। रिमूनरेशन होगी आपकी 75,000 के आसपास, सब्जेक्ट टू टैक्सेज, मतलब आपका इसमें TDS कटेगा 10%, तो यू विल गेट 90% ऑफ 75,000 और रेस्ट जो 10% है दैट विल गेट यू थ्रू दी TDS रिटर्न या फिर ITR रिटर्न। ठीक है, और ट्रैवल एक्सपेंसेज और फील्ड विजिट्स के जो भी एक्सपेंसेज होंगे वो आपको HR पॉलिसी में जो भी होगी उसके थ्रू मिलेगा, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा रहता है। यू विल गेट अ गुड ट्रैवलिंग के लिए फ़्लाइट की टिकट्स मिलेंगी आपको, जनरली फेलोशिप में तो मिलती ही हैं, प्लस कैब का आपको टिकट मिल जाएगा, तो इट वॉन्ट बी एन इशू कि आपके ट्रैवलिंग। तो आप ये मान के चल दो कि 75 के बियॉन्ड आपको जो भी आपके एक्सपेंसेज है ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दी जो टीम है आपकी। लोकेशन क्या है? प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपर करता है। आपके स्टेट कैपिटल में जनरली होगी, मेजर सिटीज़ में हो सकती है, और जो भी आपको पर्टिकुलर स्टेट मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं सोचना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? रेगुलर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस दिया जाएगा, यही सब है। मेंटरशिप में क्या है? मेंटर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द क्रिस्प, जो आपको अच्छा खासा डेवलप करेंगे, नर्चर करेंगे, दे विल नर्चर यू। रोल्स एक्सपेक्टेड स्टेट में लीड के तौर पे, ठीक है, लीड स्टेट प्रोजेक्ट और इन स्टेट ड्यूली इंटरेक्ट विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। वीकली लेवल पे मॉनिटरिंग ऑफ द क्रिस्प फेलोशिप बाय द मेंबर ऑफ द क्रिस्प, आपको मॉनिटर किया जाएगा। प्रोजेक्ट एलोकेशन होगा, एलोकेटेड टू ए प्रोजेक्ट अराइजिंग आउटकम ऑफ द MOU बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द क्रिस्प। अब क्या होगा कि क्रिस्प अपने स्तर से एक स्टेट के साथ MOU वगैरह करेगी, उसको आपको बेसिकली उसमें आपको एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, सर्टेन प्रोजेक्ट्स में, और उसमें आपके सर्टेन डिलीवरेबल्स होंगे और उसको आपको कंप्लीट करना है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेम वही चीज़ है, फील्ड रिसर्च करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन का आपका जो स्किल सेट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करनी है, पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप करना है,
तो आपकी राइटिंग स्किल्स एंड ऑल वो बहुत अच्छी हो जाएगी। रिसर्च स्किल, रिसर्च एनालिटिक्स होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब आपका जो पर्सनल जो सॉफ्ट स्किल्स है और जो स्किल्स है वो सब आपका अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा है फेलोशिप। इसलिए आई पर्सनली प्रेफर कि जनरली लोगों को दे शुड एटलीस्ट गेट देमसेल्फ इंगेज्ड और अटैच्ड इन वन ऑफ द गुड फेलोशिप। बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है। मैं भी 2 साल का फेलोशिप किया हूँ एंड आई एक्चुअली जेन्युइनली से कि वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छी आपकी ग्रास रूट लेवल नॉलेज अच्छी हो जाती है, ठीक है। सेम वही चीज़ें फिर देखिए, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और ये सब सिर्फ जार्गन है, और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट वही चीज़, रिपीटेटिव चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नया नहीं है इसमें। एलिजिबिलिटी देखिए, एलिजिबिलिटी में आपके बैचलर का डिग्री और उससे अच्छा है तो वेल एंड गुड। वो है आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स अच्छे होने चाहिए। अगर आप किसी टॉप कॉलेजेस से हैं तो ट्रस्ट मी आपको एज मिलेगा, ठीक है। और सोशल रिलेवेंट प्रोग्राम्स वगैरह में कॉलेज लेवल पे आप अच्छे से पार्टिसिपेट किए हो, दैट विल गिव ए गुड एज ऑन योर प्रोफाइल, ऑन योर CV यू कैन से। अप टू 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, ठीक है। प्रेफर कॉम्पिटेंसी में देखिए क्या डिजायरेबल जो वो होता है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपका एक्सपीरियंस। आपको AI जैसे कि चैट GPT, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी जैसी जो चीज़ें हैं, चैट GPT सबको आती है, ये सब चीज़ें में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वेल सबको होती ही आजकल, ठीक है। तो वन ऑफ द फर्स्ट ऐसा ब्राउज़र आई हैव सीन जिसमें दे अपराइटली दे आर सेइंग कि हाँ ऐसे होना चाहिए। गुड, अच्छा ये स्टेप है, क्योंकि ये तो डे टू डे यूटिलिटी के लिए बहुत इंडिस क्या कह सकते हैं, इरिप्लेसेबल आजकल ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी आपका वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, और एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, इन सब चीज़ों से आप कर सकते हैं। प्रूवन एक्सपीरियंस यूजिंग द डेटा इनसाइट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। वही चीज़ें एक्सेल वगैरह आपको आनी चाहिए। राइट प्रोफेशनल रिपोर्ट आफ्टर ड्यू एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट, और पैसन होनी चाहिए सोशल चेंज के लिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। और तो इसमें एडिशनल प्रेफरेंसेस स्किल में आप क्या ही कहेंगे, वहीं से पॉलिसी एक्सपीरियंस, प्रोग्राम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, स्टेक होल्डर रिलेशंस, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, डाटा एनालिसिस, सेम वही चीज़ रिपीट किया गया है। देयर इज नथिंग न्यू इन इट, ठीक है। अब देखिए कितने हैं टोटल जो फेलोशिप है, वो 15 फेलोशिप पोजीशंस हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले शुरू होगा, फिर उसके बाद देर विल बी अ रिटन टेस्ट, ठीक है। फेलोशिप है, फेलोज जो एप्लीकेंट है दे हैव टू टेक ए ऑनलाइन AI प्रोक्टर्ड रिटन टेस्ट, 1 घंटे का होगा। कॉग्निटिव टेस्ट होगा, 50 MCQ या फिर शॉर्ट आंसर 50 मार्क्स के होंगे, एंड एसे टेस्ट ऑफ अबाउट 1000 वर्ड जिसमें आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। पहला इंटरव्यू में 300 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टोटल देखिए इतनी सीट है, 20 टाइम्स कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और किसी भी समय में 15 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक किसी भी समय में आपकी इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगी, अगर आप 300 बच्चों में शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। और फाइनल इंटरव्यू में क्या होगा, फर्स्ट राउंड के बेसिस पे 50 कैंडिडेट्स, टॉप 50 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। दिस इंटरव्यू आर प्रपोज टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 20 से 23 दिसंबर तक, ठीक है। रिटन टेस्ट आपका 4 सेशन में किया जाएगा, 14, 15, 16, 22, 23, 29, 30 नवंबर को, एंड 6, 7 एंड 13 दिसंबर को। इसी में से किसी में 40 स्लॉट कैंडिडेट चुन सकते हैं, और उसी में आप अपना टेस्ट दे दीजिए। कैंडिडेट कैन टेक दिस टेस्ट मल्टीपल टाइम्स इफ दे वांट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, वाह ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। यू कैन ऑल्सो रीअपियर फॉर द टेस्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, एंड उसी के बेसिस पे जो यहाँ पे 300 बच्चों का जो जिक्र किया गया था फर्स्ट सिलेक्शन में, वो चुना जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 15 तारीख तक कर दिए जाएंगे, डिसाइड कर दिया जाएगा 15 दिसंबर तक आप शॉर्टलिस्ट हैं या नहीं। और फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू AI एजेंट बेस्ड होगा। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन
ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिटन टेस्ट है 750 रुपये। ये भी यू शुड नोट की 750 रुपीज आपको पे करने टेस्ट के लिए, बेसिकली एप्लीकेशन फ़ी। ये फॉर्म स्टार्ट होगा 7 नवंबर से, डेडलाइन है 30 नवंबर तक। इससे टेस्ट जो है वो 14 नवंबर से 13 दिसंबर तक यू कैन चूज़ 40 स्लॉट्स। फर्स्ट इंटरव्यू जो 300 बच्चों का होगा वो 15 से 17 दिसंबर तक होगा। फाइनल इंटरव्यू जो 50 टॉप 50 कैंडिडेट्स के लिए है वो 20 से 23 दिसंबर तक होगा। और रिजल्ट आपको इस साल के एंड तक मिल जाएगा। ज्वाइनिंग आपकी 2 मार्च 2026 से हो जाएगी विदाउट एनी एग्जाम्पशन, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट 31 से पहले पब्लिश हो जाएगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू ज्वाइन द ओरिएंटेशन फ्रॉम 2 मार्च, ठीक है। फॉर एनी कैरियर यू कैन राइट टू दिस fellowship2026@crisp.india.net। होपफुली 15 मिनट के सेशन में आई हैव एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। अगर इसके बियॉन्ड भी आपको कुछ डाउट है तो यू जस्ट राइट टू इट, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, और नहीं तो आप मुझे मेल कर दीजिए path.next.ey extraordinaryu@gmail.com, इस पर आप लिखिए एंड आई विल गेट इन टच विथ यू जो भी आपके क्वेरीज हैं। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि ऑलरेडी मैंने 1-2 साल की फेलोशिप की है, तो आई हैव थोड़ा मोड़ा अच्छा सा आइडिया कि फेलोशिप में क्या क्या होते हैं एंड व्हाट शुड बी द योर स्ट्रेटजी फॉर गोइंग टू दिस जो भी इंटरव्यू राउंड है या फिर टेस्ट का राउंड है। तो यू कैन ऑब्वियसली राइट टू मी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट फेलोशिप वाले सीरीज के वीडियो में।